हमारे तो बेटा चला गया तो सब चीज चली गई थी। बच्चों के पीछे हम पड़े रहे उनके पास। कोरोना वॉरियर्स को जो सुविधा जो सीएम साहब ने जो घोषणा की थी वो नहीं मिली। कुछ नहीं मिला। 50 लाख बोले थे सब ने, स्टाफ बनने जी ने बोले हुए हैं, कुछ नहीं मिला। हमारा परिवार बहुत ही टूट चुका है, बिखर गया है उनके जाने से। बच्चे छोटे हैं, कैसे मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, कैसे क्या बच्चों को आगे बढ़ेंगे जी, कैसे क्या होएगा। बहुत दिमाग खराब रहता है। बच्चों को देख के और ज्यादा दिल टूटता है और बैठे बैठे घर में बेटे की याद आती रहती है। हम लोग पूरे गवर्नमेंट के ऊपर ही डिपेंड है कि हाँ भाई गवर्नमेंट हम लोगों की कुछ हेल्प करेगी, तो लेकिन अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। सरकार की तरफ से जो हमको राशि प्रदान करनी थी वो अभी तक हमको नहीं मिली। सर, हमें विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या कोई समय दे रहे हैं 50 लाख जो सहायता दे? उस चर्चा में कोई बात नहीं, कोई बात नहीं हुई। अभी तक कोई मदद नहीं मिली। इन आंखों में आंसुओं का समंदर है, दिल में दर्द का दरिया है, हर चेहरे पर उदासी और नाउम्मीदी का आलम है। जुबान पर शिकवे गिले और शिकायतों का एक सिलसिला है। सुस्त सरकार के खिलाफ, सड़ चुके सरकारी सिस्टम के खिलाफ, आराम तलब अफसरशाही के खिलाफ। सम्मान राशि 50 लाख की रखी गई है शासन के द्वारा, वो अभी तक मुझे प्राप्त नहीं हुई है। और मेरे 2 छोटे बच्चे हैं जिनके भरण पोषण की पूरी जवाबदारी मेरे ऊपर है। पढ़ाई हमने कहाँ कर रहे अभी। 5 महीना हो गया, हम बड़ी मुसीबत से खर्चा झेला है बच्चन को। संकट काल में वतन की खातिर अपना कर्तव्य निभाते निभाते किसी का पति चला गया, किसी का पिता, किसी का इकलौता बेटा। बेवक्त कई घरों के चिराग बुझ गए। परिवार के परिवार बेसहारा हो गए। बस सरकार ही एकमात्र सहारा थी। उम्मीद की आखिरी किरण थी, लेकिन उसने भी अपने वादे को वक्त पर अंजाम तक नहीं पहुंचाया। मध्य प्रदेश के तमाम परिवारों को सिर्फ सरकारी धोखा मिला। रो रो कर सूख चुकी ये आंखें, ये गमगीन चेहरे, ये उदासी, ये निराशा क्रांतिकारी कवि अदम गोंडवी की 2 पंक्तियों को सच साबित करती हैं। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े छोटे हैं, ये दावा किताबी है। आज की डिस्कवरी मध्य प्रदेश से जुड़ी है। ये एक ऐसी डिस्कवरी है जो आपको अंदर तक हिला कर रख देगी। ये बेपनाह दर्द की डिस्कवरी है। इसमें बेइंतहा आंसू है, बेहिसाब शिकायतें हैं। ये सरकारी छल की डिस्कवरी है।
10 की डिस्कवरी में आज जो खुलासा हम करने जा रहे हैं, उस रिपोर्ट को तैयार करने में हमें 10 दिन का वक्त लगा। मैंने और मेरी टीम ने खुद 200 घंटे से ज्यादा वक्त तक बड़ी और गहरी पड़ताल की। सरकारी धोखे को आपके सामने लाने के लिए 10 की डिस्कवरी की टीम मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों तक पहुंची, अलग अलग परिवारों से मिली और बात की, तब जाकर यह डिस्कवरी तैयार हुई। और अब आपको यह जान लेना चाहिए कि हमने आखिर पड़ताल कहां की है। तो जरा देखिए, भोपाल, इसके अलावा सिवनी, टीकमगढ़, मंदसौर और धार, मध्य प्रदेश के ये वो 5 जिले हैं जहां हमारे रिपोर्टर्स ने इन्वेस्टिगेशन की, उन परिवारों की केस स्टडी की जिनके साथ दगा हुई है। आज आपके सामने इन्हीं 5 जिलों से परेशान कर देने वाली डिस्कवरी आने वाली है। आप इस डिस्कवरी को ठीक से और पूरी तरह से तब समझेंगे जब उस बुनियाद को जानेंगे जिस पर धोखे का बहुत बड़ा और बहुत ऊंचा महल खड़ा है। मार्च 2020, जब किलर कोरोना हिंदुस्तान को अपनी गिरफ्त में लेता जा रहा था, उसी वक्त कोरोना योद्धा बनकर हजारों स्वास्थ्य कर्मी और पुलिस जवान अपना घर परिवार छोड़कर दिन रात महामारी का मुकाबला कर रहे थे, पूरी मजबूती के साथ। इनमें से तमाम वॉरियर्स कोरोना की कातिल चंगुल में फंस गए। देश की खातिर, जनता की खातिर वायरस से लड़ते हुए, अपना फर्ज निभाते हुए कई कोरोना योद्धा ने अपनी जान गंवा दी। कोरोना ने जिन योद्धाओं को हमेशा हमेशा के लिए खामोश किया, उनके लिए सरकार ने भारी मुआवजे का ऐलान किया, लेकिन यह मुआवजा चंद कोरोना योद्धा परिवारों को ही मिलकर रह गया। अभी भी ऐसे कई परिवार हैं जिन्हें कोरोना वैक्सीन आने की खुशी से ज्यादा तकलीफ उस मुआवजे के इंतजार की है, जिस वादे पर सरकार धोखे की धूल डालकर भूल गई है। सबसे पहले मोदी सरकार ने कोरोना योद्धाओं के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत विशेष बीमा योजना शुरू की और इसके बाद शिवराज सरकार ने भी कोरोना के शुरुआती दौर में लगातार ड्यूटी कर रहे कोरोना वॉरियर्स के लिए अप्रैल 2020 में मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना शुरू की थी। तो शिवराज के इस स्कीम में क्या था, पहले उसे जानिए, उसे समझिए। हम हर एक पन्ने की पूरी डिटेल आपको दे रहे हैं। अब इस योजना का उद्देश्य जानिए। उद्देश्य में लिखा है, मध्य प्रदेश के कोविड प्रभावित रोगियों या नागरिकों को अपनी सेवा प्रदान कर रहे कोविड-19 योद्धाओं के कल्याण के लिए यह योजना लागू की जा रही है। इस योजना का पात्र कौन होगा, यह भी पात्रता के कॉलम में साफ साफ लिखा है। इसमें स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, आयुष विभाग के सभी डॉक्टर, टेक्नीशियन, पैरामेडिक्स, नर्स, आशा कार्यकर्ता, वार्ड बॉय और सफाई कर्मियों को शामिल किया गया था। इसमें एमपी के सभी पुलिस कर्मियों, सफाई कर्मियों को भी शामिल किया गया। ये लोग कोरोना काल में लगातार ड्यूटी पर तैनात रहे। सरकारी नोटिफिकेशन में बहुत ही साफ और मोटे शब्दों में यह भी परिभाषित किया गया था कि योजना के तहत किसे कितना कवरेज मिलेगा और किसे नहीं मिलेगा। इस योजना के तहत उन वॉरियर्स को कवरेज दिया गया था जिनकी कोरोना की वजह से मौत हुई या जो कोरोना काल में ड्यूटी के दौरान आकस्मिक मौत का शिकार हुए। स्कीम के तहत कोरोना योद्धा की मौत होने पर उनके परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा या आर्थिक मदद देने का ऐलान हुआ था। ये योजना 30 मार्च 2020 से लागू की गई और इसकी मियाद 30 जून 2020 तक रखी गई, यानी करीब 3 महीने। करीब 5.5 महीने बाद इस योजना को अचानक बदल दिया गया। इसके बड़े दायरे को छोटा कर दिया गया। 24 सितंबर 2020 को मध्य प्रदेश सरकार ने कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना में बदलाव किया और योजना से गृह, नगरीय विकास और राजस्व विभाग के कर्मचारी, नगर निगम के सफाई कर्मचारियों को बाहर कर दिया। साथ ही स्कीम का लाभ मिलने की मियाद 31 अक्टूबर 2020 तक बढ़ा दी गई।
बदलाव में इस योजना के दायरे में सीधे तौर पर उन्हें शामिल कर दिया गया जो वायरस को रोकने में जुटे हैं। मसलन कोविड के अस्पताल, कोविड केयर सेंटर, कोविड टेस्टिंग लैब, क्वारंटीन सेंटर में काम करने वाले लोग, इसके अलावा सर्वे सैंपल कलेक्शन, कंटेनमेंट जोन में पर्यवेक्षण और सफाई का काम करने वाले लोगों को भी इसमें शामिल किया गया। इसके साथ ही ये नियम भी बना दिया गया कि कोविड को रोकने में जुटे जिन कोरोना वॉरियर्स की मौत हुई है उनके परिजनों को मुआवजे के लिए 45 दिनों के अंदर ही आवेदन करना होगा। पहले इसके लिए 3 महीने का वक्त दिया गया था। तो सवाल ये है कि आखिर एमपी में कोरोना से लड़ते वक्त जान गंवाने वाले कितने योद्धाओं के परिवारों को 50 लाख का मुआवजा मिला? सरकारी स्कीम का सच क्या है? 10 की डिस्कवरी में गहरी पड़ताल दिखाएं, सच्चाई सामने लाएं। उससे पहले आपको सीएम शिवराज सिंह चौहान का एक तूफानी ऐलान सुनाना चाहते हैं। वो ऐलान जो 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के मौके पर किया गया। हमारे पुलिस अफसर शहीद हो गए अपनी ड्यूटी का निर्वाह करते हुए। एक न अनेकों लोगों ने बलिदान दिया, उनका विस्मरणीय योगदान है, उनको हम कभी भूल नहीं सकते। तो बकौल सीएम साहब वो उन कोरोना योद्धाओं को भूले नहीं हैं जो अब हमारे बीच नहीं हैं, न ही उनके बलिदान को। क्या यही सच है? इसी की सच्चाई जानने के लिए न्यूज 24 रिपोर्टर ने मध्य प्रदेश के 5 जिलों में गहरी पड़ताल की। मैं इस वक्त मध्य प्रदेश विधानसभा के ठीक सामने खड़ा हूं। यह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत है। यह एमपी की सियासत का सबसे बड़ा सेंटर है। मध्य प्रदेश की जनता की तकदीर यहीं से बिगड़ती या बनती है। इसी शहर में वो हुक्मरान रहते हैं जिनके हाथ में सूबे की कमान है। इसी शहर में मुख्यमंत्री रहते हैं, मंत्री रहते हैं, विधायक रहते हैं और रहते हैं बड़े बड़े अफसर। सीएम आवास से महज 5 किलोमीटर दूर और एमपी विधानसभा से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर भोपाल में पड़ता है अशोका गार्डन इलाका। न्यूज 24 की टीम पड़ताल करने के लिए सबसे पहले यहीं पर पहुंची। वहां हमारे कैमरे में कौन सी सच्चाई कैद हुई, अब ये देखिए। ये अधूरा मकान असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अंसार अहमद का है। 49 साल के अंसार अहमद की कोरोना से मौत के बाद जैसे ये मकान पूरा नहीं हो पाया, वैसे ही सरकार का 50 लाख का वादा भी पूरा नहीं हो पाया। भोपाल के शाहजहानाबाद थाने में तैनात एसआई अंसार अहमद अब सिर्फ तस्वीरों में ही नजर आते हैं। अदृश्य दुश्मन से दूसरों की रक्षा करते करते अपनी ड्यूटी निभाते निभाते वो खुद ही किलर कोरोना के शिकार हो गए। अचानक उनके यूं चले जाने से पूरा परिवार बेसहारा हो गया। सरकार से 50 लाख मिलता तो जख्म भले ही ना भरता, लेकिन रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई और दवाई का संकट दूर हो जाता। काश ऐसा हो पाता। बोल तो रहे हैं डिपार्टमेंट कि हाँ, शासन बोल रही है चल रहा है, आपका काम चल रहा है। अभी 5-6 महीने हो गए। अब देखो सरकार कब तक हमारा काम करती है, उसी उम्मीद पे है सरकार की। हमारा परिवार बहुत ही टूट चुका है, बिखर गया है। उनके जाने से मेन इंसान घर का चला जाता है मुखिया। बच्चे छोटे हैं, कैसे मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, कैसे क्या बच्चों को आगे बढ़ेंगे जी, कैसे क्या होएगा। बहुत दिमाग खराब रहता है। बस शासन दिलासा देती है चल रहा है, आपका काम चल रहा है। 5 महीने से इस परिवार को सिर्फ दिलासा ही मिल रहा है। 4 बच्चों, बीवी और बुजुर्ग मां के दर्द, इनके आंसू किसी को नहीं दिखते। इनकी सिसकियां किसी को सुनाई नहीं देती।
मानो पूरा सिस्टम अंधा और बहरा है। बच्चों को देख के और ज्यादा दिल टूटता है और बैठे बैठे घर में बेटे की याद आती रहती है कि जी क्या हो गया। ऐसा ही है भैया, हमारे तो बेटा चला गया तो सब चीज चली गई थी। बच्चों के पीछे हम पड़े रहे उनके पास। मेरा इलाज भी वही करवाता था, हर महीने की दवाई, चरक अस्पताल का इलाज चल रहा था हमारा। हमने आपको भोपाल में कोरोना योद्धा के परिवार की बेबसी दिखाई। राजधानी का सह सच आपके सामने आ चुका है, लेकिन प्रदेश के दूसरे जिलों की हकीकत क्या है, 10 की डिस्कवरी की टीम ने यह भी जानने और आप तक पहुंचाने की कोशिश की। नम आंखों से अपने पति को हर वक्त याद करती हैं मंदसौर की आशा गौर। पति की याद में रोना ज्यादा आता है तो पानी के इस घूंट में सब्र के साथ सरकारी धोखे को भी पीने की कोशिश कर रही हैं। 58 साल के सुवासरा थाना प्रभारी आरसी गौड़ कोरोना काल में लगातार अपनी ड्यूटी निभाते रहे। इसी दौरान कोरोना की जद में आ गए। तबीयत खराब हुई, उन्हें इंदौर के अरविंदो अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। 3 जनवरी को वो दुनिया को अलविदा कहकर चले गए और अपने पीछे छोड़ गए पत्नी और बेटा। कैसी कोई सहायता अब तक मिल रही है? नहीं मिली। कोई सहायता नहीं मिली? नहीं मिली। 50 लाख की कोई सहायता? कोई सहायता नहीं है। पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है और बेटा बेहाल है। मोबाइल में संजो कर रखी पिता की खाकी वर्दी वाली तस्वीर को बार बार देखता है। ये तस्वीर उसे बार बार पिता के बलिदान की याद दिलाती है, साथ ही याद दिलाती है लापरवाह तंत्र की, लेट लतीफी की, छल की। सिवनी में हम सीधे डॉक्टर प्रभाकर सिरसाम के घर पहुंचे। वही प्रभाकर सिरसाम जो सिवनी के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में डीएचओ यानी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर थे। पूरी टीम के साथ प्रभाकर भी कोरोना को रोकने में जुटे थे। इसी दौरान वो किसी कोरोना मरीज के संपर्क में आ गए। न सिर्फ प्रभाकर पॉजिटिव पाए गए, बल्कि उनके कांटेक्ट में आने से उनकी पत्नी को भी महामारी ने जकड़ लिया। दवा और दुआ से पत्नी तो बच गई, लेकिन डॉक्टर प्रभाकर सिरसाम पर यह सब बेअसर साबित हुआ। 18 सितंबर को उन्होंने आखिरी सांस ली। कोरोना योद्धा के रूप में उन्हें जो सम्मान राशि 50 लाख की रखी गई है शासन के द्वारा, वो अभी तक मुझे प्राप्त नहीं हुई है। और मेरे 2 छोटे बच्चे हैं जिनके भरण पोषण की पूरी जवाबदारी और कि उनकी पूरी जवाबदारी मेरे ऊपर है। शासन से अनुरोध है कि ये जो 50 लाख की राशि उन्हें जो सम्मान के रूप में मिलने वाली है, वो जल्दी से जल्दी हमें प्रदान करें ताकि मेरे बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सके। ये वो कोरोना वॉरियर्स के परिवार हैं जो ऑन ड्यूटी कोरोना के शिकार हो गए। अब इनके परिवार सरकारी उपेक्षा के शिकार हैं, नाउमीदी के दरिया में डूबते जा रहे हैं। ये सूरत हाल सिर्फ भोपाल, मंदसौर या सिवनी का ही नहीं है। एमपी के दूसरे जिलों में भी तमाम ऐसी निगाहें हैं जो 50 लाख की सरकारी मदद की बाट जोह रही हैं। टीकमगढ़ के विजय सिंह घोष भी उन कोरोना वॉरियर्स में शामिल हैं जो अपना फर्ज निभाते निभाते दुनिया छोड़कर चले गए। निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर थाने में आरक्षक पद पर तैनात विजय सिंह को ड्यूटी के दौरान ही कोरोना हुआ। वो बेवक्त अपने पीछे 2 बेटे और 2 बेटियों को छोड़कर चले गए। जिनके मजबूत कंधों पर परिवार टिका था, वही नहीं रहा। इसलिए पत्नी को समझ नहीं आ रहा कि अपना और बच्चों का पेट कैसे पाले, उन्हें कैसे पढ़ाएं, कैसे आगे बढ़ाएं। पेंशन बंद है,
5 महीना हो गया, हम बड़ी मुसीबत से खर्चा झेला है बच्चन को। कुछ नहीं मिला, 50 लाख बोले थे सब ने, स्टाफ बनने जी ने बोले हुए, कुछ नहीं मिला। 4 महीने होने को है, पर मदद है कि पहुंचने का नाम ही नहीं ले रही। पता नहीं कैसे और किस रास्ते से आ रही है। आलम यह है कि अब आशा निराशा में बदल चुकी है। पढ़ाई हमने कहाँ कर रहा है अभी, नहीं हो पा रही। नहीं अभी तो नहीं मिली और पता नहीं देना है या नहीं। जिले बदल जाते हैं, शहर बदल जाते हैं, गांव और परिवार बदल जाते हैं, पर सरकारी धोखे की दास्तान नहीं बदलती। अपनों को खोने वाले अब अपनी किस्मत को कोस रहे हैं, उस सिस्टम को कोस रहे हैं जिसे इनके फटे हाल की जरा भी फिक्र नहीं। भूरीबाई भाबर की कहानी भी अपने कोरोना योद्धा पति के साथ हुई सरकारी धोखे की ही गवाही दे रही है। धार जिले के नौगांव थाने में तैनात पुलिसकर्मी बापू सिंह भाबर के परिजनों को भी सरकार से 50 लाख की राहत राशि का इंतजार है। सरकारी तरफ से हमको पैसे मिलने वाले थे, वो नहीं मिले, हमें आर्थिक स्थिति में सामना करना पड़ रहा है। बापू सिंह कोरोना काल में लगातार डायल 100 पर अपनी सेवाएं दे रहे थे। इसी दौरान वो कोरोना की चपेट में आ गए। 30 दिसंबर को इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो गई। अब पत्नी और बेटा 50 लाख की आर्थिक मदद के लिए गुहार लगा रहे हैं, पर अफसोस कि इनकी आवाज भोपाल तक पहुंच ही नहीं पा रही। सर, हमें विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है और जो कोरोना वायरस को जो राशि मिलनी थी वो हमें शीघ्र ही प्रदान कर। सरकारी छल सिर्फ इन्हीं 5 परिवारों के साथ नहीं हुआ है। पूरे मध्य प्रदेश में अपनी जान गंवाने वाले तमाम ऐसे परिवार हैं जिनके अपने चले गए और मिला सिर्फ शब्दों से सना संबल। लेकिन ऐसे कितने परिवार हैं ये पता नहीं, न सरकार को न हमें। शिवराज सरकार इस योजना और कोरोना योद्धाओं के परिवारों को 50 लाख मुआवजा देने को लेकर कितनी गंभीर है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सरकार के पास इसका आंकड़ा ही नहीं है कि प्रदेश में कितने कोरोना योद्धाओं की ड्यूटी के दौरान जान गई। अब चूंकि रिकॉर्ड ही नहीं है तो मदद किसे और कैसे मिलेगी, ये सोचना अब हमारा और आपका काम है। मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना के तहत कुल कितने आवेदन आए, कितने वॉरियर्स कर्तव्य निभाते हुए काल की गाल में समा गए, इसका लेखा जोखा सरकार के पास नहीं है। ये हम नहीं कह रहे, ये खुद शिवराज के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग कह रहे हैं। उन्हें सुनिए, शायद आपको सरकारी नीति और नीयत समझ में आ जाए। डाटा मिला है क्योंकि कितने परिवारों को अब तक इनमें जिन्होंने कोरोना के जिला स्तर पर इसकी स्क्रूटनिंग होती है, तो जिले के कलेक्टर के माध्यम से जो प्रस्ताव आते हैं उसको उसी तरह से उस प्रक्रिया के तहत उसका निपटारा हो रहा है। ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना के तहत किसी को भी 50 लाख का मुआवजा नहीं मिला, जरूर मिला, लेकिन सिर्फ 26 परिवारों को। 5 से 6 महीने में महज 26 परिवारों को 13 करोड़ रुपए दिए गए। शिवराज सरकार के पास बस यही डाटा है। कितनों को नहीं दिया गया, कितने परिवार इस मदद का इंतजार कर रहे हैं, इसका कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है। सरकार की योजना के निष्पादन की एक प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया का पालन जैसे जैसे हो रहा है सभी को वो राशि मिल रही है। कितने लोगों को अब तक दी गई है? अभी तक 13 करोड़ रुपए बढ़ चुके हैं, लगभग 26 परिवारों को। सियासत का काम है शब्दों से सांत्वना देना, साहस का संचार करना, सबल देना। सारंग जी वही कर रहे हैं। अपनी ही सरकार की नाकामी कैसे बयां करें, जिस पक्ष के हैं उसी की पोल कैसे खोलें। सत्ता की सबसे बड़ी मजबूरी यही है, लेकिन विपक्ष तो कहने के लिए ही होता है।
वादा खिलाफी कर रही है मध्य प्रदेश की सरकार, और ये वादा खिलाफी करेगी तो हम उन लोगों के घर घर जाएंगे जिनको ये सहायता नहीं मिली है, और विधानसभा में उठाएंगे। किसी शूल की तरह चुभते ये वो सवाल हैं जिसके जवाब का सबको इंतजार है। दस की डिस्कवरी के लिए कैमरामैन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।